एक फ्रस्ट्रेटेड अप्रोच से बाहर निकलने के लिए हमारे वरिष्ठ नागरिकों को क्या क्या करना चाहिए? कई तरीके हैं, कई उपाय हैं। अभी जैसे जब दिन की शुरुआत करते हैं, अगर उस समय भी अगर उन्होंने मिरर मेडिटेशन किया, ये मैं अपने काफ़ी क्लाइंट्स को सजेशन देती हूँ और इसका काफ़ी असर भी होता है। मिरर मेडिटेशन इज़ वेरी इजी। उसके लिए आपको ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत नहीं है। सुबह उठते ही जब आप ब्रश करने जाते हो, आंखों में आंखें डाल के अगर आपने अपने लिए सिर्फ 3 वाक्य भी बोल दिए, मैं सुंदर हूँ या फिर मैं हैंडसम हूँ, इन दोनों में से कोई एक, मैं पावरफुल हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ और मैं लवेबल हूँ, मतलब मुझे दुनिया पसंद करती है और जो दुनिया के लोग हैं वो भी मुझे पसंद करते हैं। मेरी जब इतनी सी सोच होती है मेरे खुद के लिए, आंखों में आंखें डाल के अगर मैं खुद को रोज़ ये बोलूँगी तो उसका बहुत असर पड़ता है मेरे दिमाग पे और मेरी सोच पे। तो मेरी जो नकारात्मक सोच है वो अपने आप खिड़की से बाहर भाग जाएगी। दूसरा तरीका ये है, अगर मैं दिन में 2 बार सॉल्ट वाटर बाथ करूँ, उसके लिए मुझे सिर्फ सॉल्ट लेना है। सॉल्ट क्या काम करता है? सॉल्ट का जो प्रॉपर्टी है वो होता है क्लेंजिंग का। हमारे किडनी में पोटाशियम और सोडियम है जिसकी वजह से हमारे बॉडी का वेस्ट क्लीन हो जाता है। तो अगर मैं वो सॉल्ट अपने फिजिकल बॉडी पे नेक एंड बिलो पे रगड़ूं नहाने के बाद और फिर पानी से मुझे अपने बॉडी को फिर से रिलीज कर लेना है। वैसा करने से क्या होता है, हमारे ऊपर जितने भी नकारात्मक सोच का जो भी असर होता है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सिर में दर्द होना, ये किससे पहले शुरू होता है? पहले मानसिक तौर पे और फिर हमें फिजिकली यहाँ पे अफेक्ट करता है। अगर मैं मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ और मैंने फिजिकली खुद को रिलैक्स करना शुरू कर दिया तो उसका असर काफ़ी कम हो जाएगा। तो सॉल्ट वाटर बाथ एक बहुत ही पावरफुल यूज़ है उसका, आप करो, उससे आपको हमेशा फ्रेश फील होगा। रात को सोने के पहले भी नहाना ज़रूरी है। फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से मौसम में हो, अगर आप फ्रेश सोएंगे तो ही आप फ्रेश उठेंगे। बिल्कुल, ये एक चीज़ हो गई। तीसरी बात, मुझे 5 बजे के बाद टी और कॉफ़ी का इंटेक कम करना चाहिए। अगर मैंने निकोटीन और कैफीन की मात्रा बढ़ा दी अपने डाइट में 5 बजे के बाद, उससे क्या होते हैं, मेरे नर्व सेल्स काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये दिन का वक्त है या सोने का समय हो रहा है। उसकी वजह से मेरी नींद उड़ जाती है। तो 4-5 बजे के बाद हमें कैफीन और टी इंटेक कम करना चाहिए। चौथा तरीका ये है, रात को हमेशा सोने के पहले मुझे एक किताब पढ़नी चाहिए, लेकिन किंडल पे या फिर लैपटॉप पे नहीं, एक हार्ड कॉपी। किताब पढ़ने के बाद जब मैं सोऊंगी तो मेरे पास वोकैबुलरी का प्रोसेसिंग मेरे दिमाग में सोने के टाइम पे होगा। कई बार ऐसा होता है, चाहे वो वरिष्ठ नागरिक हो या कोई भी, हम बात करते समय शब्दों को भूल जाते हैं। अगर मैं रोज़ ये एक अपनी आदत बना लूँ कि मुझे किताब पढ़ने के बाद सोना है, मुझे कभी भी इस प्रॉब्लम से मुझे गुजरना ही नहीं पड़ेगा कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ और मुझे वर्ड्स दिमाग में नहीं आ रहे, शब्द याद नहीं आ रहे। वरिष्ठ नागरिकों को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या आसपास रहने वाले लोगों से पारस्परिक संबंध बनाए रखने के लिए किस तरह के प्रयास करने चाहिए? बहुत बुरा असर हो जाता है हमारी मानसिकता पे अगर मेरे घर के बड़े बुजुर्ग मेरे से खुश नहीं हैं या फिर वो नेगेटिव माइंडसेट वाले या नकारात्मक सोच वाले हैं। उससे क्या होता है, मेरी एनर्जी भी चली जाती है और मैं उनके साथ जो एक संबंध इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ या बनाना बरकरार रखना चाहती हूँ, उस पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। और सबसे पहले घर में फिर दुख का वातावरण रहता है, फ्रस्ट्रेशन का वातावरण रहता है। कई बार मैंने ऐसा सुना है, यंगस्टर्स बाहर बैठ के ऑफिस का काम इसलिए करना पसंद करते हैं क्योंकि घर का माहौल सही नहीं है और वो घर पे आना भी पसंद नहीं करते। वो खास करके देर घर पे लौटते हैं ताकि उनको सिर्फ खाना और सोना पड़े, किसी से बात करने की भी जरूरत ना पड़े। तो आप समझ सकते हैं कि एक वरिष्ठ नागरिक का सकारात्मक सोच रखना कितना जरूरी है। अब ऐसे सिचुएशन में हम घर छोड़ के हमेशा तो भाग नहीं सकते, हमें घर में तो रहना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे इस बात का ख्याल रखना है कि मैं उनके साथ नकारात्मक बातों को ज़्यादा तवज्जो ना दूं। दूसरी चीज़, जब भी वो मेरे पास आए किसी भी नकारात्मक सोच को लेकर के कुछ भी टॉन्ट करें, कमेंट करें या फिर मेरे पे चीखें चिल्लाएं, मेरे लिए उस वक्त शांत रहना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि सामने वाले तो जैसे रिएक्ट कर रहे हैं ये उनका वीक पॉइंट है। अगर मैंने अपने वीक बटन्स पहले ही दे दिए तो फिर वो भी उसको बार बार प्रेस करके मुझे ट्रिगर कर सकते हैं। तो मुझे उस वक्त अपने आप को एक ऐसे ट्री के तौर मतलब पेड़ के जैसा खुद को समझना है जिसकी जड़ें इतनी स्ट्रॉन्ग है, सामने वाला कुछ भी बोल के निकल जाए मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये मेरी जीवन है। तीसरी बात, अगर मैंने खुद को हमेशा मेडिटेशन
के तौर पे रखा, सुबह जल्दी उठ के अगर मैंने खुद को सिर्फ 1 घंटा भी दिया योगा और मेडिटेशन करने से, क्या होता है, मेरी जो सोच है वो पॉजिटिव हो रही है, तो सामने वाले की सोच जैसी भी रहे वो मुझ तक नहीं आएगी जी। फिर वो अपने काम को मेरे तक ना लाके वो किधर और निकल जाएगी। ऐसा कई बार होता है क्योंकि हम सब मैग्नेट के जैसे की तरह काम कर रहे हैं। आप जिस तरह की सोच मुझे दे रही हैं, अगर मैंने खुद को मेडिटेशन में डाला है या फिर मैंने खुद को ध्यान में डाला है जिसका फोकस सिर्फ अपने आप पे है, आप कितनी भी कोशिश कर लो आप मेरा ध्यान नहीं खींच पाओगे जी। फिर जब आपको दिखेगा कि अरे ये तो मुझ पे ध्यान ही नहीं दे रही है, आप क्या करोगे, आप किधर और निकल लोगे। तो इस तरह से भी मैं अपने आप को बचा सकती हूँ, अवॉइड कर सकती हूँ अपने आप को वरिष्ठ नागरिकों के साथ रहते हुए भी नकारात्मक सोच को अपने तक नहीं लाना। तीसरी बात, आज के डेट में कोई भी पसंद नहीं करेगा अगर आप उनको करेक्ट करोगे, आप उनको चेक करोगे जी। बच्चों को भी नहीं पसंद है कि अगर आप उनको करेक्ट करोगे तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो हमें सबसे पहले लोगों को करेक्ट करना बंद कर देना चाहिए, हमें बस उनसे सवाल करना चाहिए। सवालों के बीच में जब आप कई बार सवाल करेंगे, उन जवाबों से ही उनको समझ में आ जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अभी ऐसा कई बार होता है, मैं अगर मेरी बेटी को बोलूँ कि तुम्हें टीवी नहीं देखना है, उसे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं उसको ये बात पूछूं कि वो टीवी क्यों देखना चाहती है, टीवी पे क्या आ रहा है, जो आ रहा है वो मुझे बताए, क्या वो समझ रही है, वो इतनी परेशान हो जाएगी, बोले टीवी रहने दो, मैं अपना कुछ और खेलने का काम करती हूँ। हमें सवाल करना आना चाहिए, जवाब देना बहुत आसान है। और जो परिवार के सदस्य किसी निराशावाद से पीड़ित वरिष्ठ के साथ रहते हो या संपर्क में है, तो उनके लिए आपके क्या सुझाव है? उनके जीवन में क्या चल रहा है उस पे ध्यान ना देके अगर मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान दूंगी तो लोगों के जीवन में क्या चल रहा है उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मुझे एक वरिष्ठ नागरिक के पास जाके अपनी समस्या का हल ढूंढना है तो मेरे अंदर वो एक पॉजिटिव फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ, मुझे उनसे कनेक्ट करना है, मुझे उनसे पूछना है। अगर सामने वाले वरिष्ठ नागरिक अगर मुझसे ही बार बार आके पूछेंगे और क्या चल रहा है, कितने पैसे कमाए तुमने, तुम्हारे लाइफ में क्या हो रहा है, तुम शादी कब करोगे, तुम बच्चे कब करोगे, तो क्या होगा? क्या मैं उनसे कभी भी कनेक्शन डेवलप करने की कोशिश करूंगी? नहीं। तो ये एक बहुत जरूरी है कि हम अपने बाउंड्री लाइन में हमेशा रहें। हमें ये समझ में आना चाहिए कि हर कोई अपनी जिंदगी जी रहा है, अगर उनके पास कुछ होगा बताने लायक तो वो मेरे पास जरूर आएंगे जी। ये पहली बात है। दूसरा, लोगों को मुझे हमेशा अच्छा फील कराने की कोशिश करते रहना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा बटरिंग करूं या फिर उनको मस्का लगाऊं या फिर हमेशा उनसे मीठी मीठी बातें करूं। उसका मतलब ये होता है अगर मैंने खुले दिल से सिर्फ उनका हालचाल भी पूछ लिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। जरूरी नहीं कि हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रही होगी, तो ये बात भी मुझे समझनी चाहिए। ओके। क्या इस समस्या से जुड़े कुछ ऐसे लक्षण या सिम्टम्स होते हैं जो एक एक्सपर्ट की सलाह लेने के संकेत देते हो? बिल्कुल, विड्रॉल सिम्टम्स सबसे पहले आते हैं। मतलब मैं किसी के भी लोगों के साथ बात नहीं करना चाहूँगी, ये एक पहला सिम्टम है। लोगों के जीवन में तो क्या चल रहा है उसमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ चुप रहना शुरू कर दूँ, मैं बातें करना कम कर दूँ और लोगों को घर पे भी ना बुलाऊँ, ना मैं खुद किसी के घर पे जाऊँ और हमेशा मैं खुद को बस एक टीवी के आगे बैठा दूँ। तो इस तरीके से मतलब क्या, मैं खुद को ये समझा रही हूँ कि मैंने वक्त को एक फ्रीज में डाल दिया, जो जैसा चल रहा है चलने दो, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि मैं उसके साथ और क्या क्या कर सकती हूँ। तो ये एक सबसे बड़ा सिम्टम है। दूसरा सिम्टम ये हो सकता है कि मैंने अपने आप को लोगों के सामने खुद को ये दिखाना शुरू कर दिया कि मैं कितनी कमज़ोर हूँ, मैं कितनी मैंने मानसिक तौर पे खुद को कितना झेला है, मेरी लाइफ कितनी कठिन है, और मैं बात बात पे रोना शुरू कर दूँ। अगर मैं अपने आसपास के लोगों को खुश भी देखूँ, अगर मेरे बेटे, बहू, बेटी या फिर दामाद, बच्चे अगर खुश हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, उस पर भी मुझे प्रॉब्लम हो जाए, उस पर भी मुझे पाबंदी लगाने का मन करे या फिर कमेंट करने का मन करे, ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि मुझे एक्सपर्ट की कंसल्टेशन की ज़रूरत है। क्योंकि अगर लोग खुश हो रहे हैं और मैं अगर उनकी खुशी में खुश नहीं हूँ, मतलब प्रॉब्लम मुझ में है। तीसरा, अगर मैं बात बात पे पैसे को एक मुद्दा बना लूँ कि पैसे की वजह से तुमने पैसे को खर्च करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया, तुम्हें पैसे का महत्व पता नहीं है, मैंने अपने जीवन में इतना कठिन काम किया है तब जाके मुझे इतना पैसा मिला है, इस तरह की अगर सोच मेरी बन रही है, पैसे को लेके मैंने अपने रिश्तों में कड़वाहट लानी शुरू कर दी,
उसका मतलब मुझे अब एक्सपर्ट के कंसल्टेशन की जरूरत है। बिल्कुल।